डेडपूल वुल्वरीन में रेफरेंसेस की भरमार है, इसीलिए सारे कैमियोज और डेडपूल वुल्वरीन वेरिएंट्स पर मैं अलग वीडियोस बना चुका हूँ इन डिटेल। इसका लिंक आखिर में है। इस वीडियो में सिर्फ रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स पर बात होगी, जिसके लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर घंटी, क्योंकि ये है डेडपूल वुल्वरीन फुल ब्रेकडाउन विद ईस्टर एग्स। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। डेडपूल वुल्वरीन की शुरुआत होती है इस सीन के साथ जहाँ वेड नरेट करता है और वो डिज्नी फॉक्स मर्जर की बात करता है। अगर आप नहीं जानते तो पहले एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सारे किरदार 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे, मार्वल का उन पर कोई हक नहीं था। फिर कहानी में आया ट्विस्ट, 20th सेंचुरी फॉक्स ने अपनी कंपनी डिज्नी को बेच दी और अब सारे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, डेडपूल एमसीयू में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत छुटपुट तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस में हो गई थी। पर उन किरदारों पर सोलो फिल्म की शुरुआत डेडपूल और वुल्वरीन से ही हुई है एमसीयू में, जिसका मजाक भी वेट उड़ाता है कि लाल पगले को सोलो फिल्म दी है एमसीयू वालों ने। जब डेडपूल वुल्वरीन अनाउंस हुई थी, रायन और ह्यू ने कहा था ये Logan died in Logan, not touching that. टच, इन लोगों ने तो लोगन की कब्र ही खोद दी। डेडपूल वहां जाता है जहां लोगन की कब्र थी, उसे खोदता है और उसके कंकाल को लेकर उसी कटे हुए पेड़ की लोग में बैठकर उससे बातें करता है जहां लोगन की मौत हुई थी। लोगन के क्लाइमैक्स के समय जो ट्रक गिरा पड़ा था वो भी दिखता है यहाँ पर। कब्र खोदते समय डेडपूल के पास एक कप रहता है जिसमें लिखा है आई लाइक मी, जो एक टीवी ऑफिशियल से लिया हुआ है, जो सीन बाद में आता है। डेडपूल 1 के इस लाइन को रिपीट करता है लोगन के स्केलेटन के सामने। But it does rhyme with Pulverine. फिर टीवी सोल्जर्स वहां आते हैं और उसे पूरे नाम से बुलाते हैं, जो कि वेड विंस्टन विल्सन, जो कॉमिक से लिया हुआ है। गॉसिप गर्ल का रेफरेंस करता है वेड, जो एक ड्रामा सीरीज है जहां रायन की बीवी ब्लेक लाइवली भी थी। पूरे फिल्म में वेड लोगन को और इस सीन में उसके कंकाल को पीनट बुलाता है, जो एंटमैन मूवीज पर रेफरेंस है, जहां स्कॉट उसकी बेटी कैसी को इसी नाम से बुलाता है। Peanuts! Oh, happy birthday! एक टीवी सोल्जर वेड को बोलता है that he is the worst thing to come out of Canada. रायन रेनॉल्ड्स का देश है कनाडा, उस पर वेड बोलता है कुछ ऐसा, क्योंकि वो डायलॉग वो इसी लाइन को रिफर करते हुए बोलता है। Keep my wife's name out your fucking mouth! जब टीवी सोल्जर्स डेडपूल की तरफ बढ़ते हैं, वो जो डेडपूल 1 के इस सीन पर थ्रोबैक है। फिर बैकग्राउंड में बजता है इंस्टिंक्ट्स का गाना बाय बाय, और क्या नाचता है इसमें लाल पगला। नाचते नाचते लोगन के एडेमेटियम बोन्स का इस्तेमाल करके टीवी सोल्जर्स का खात्मा करता है वो। इस वक्त लोगन की हड्डियों में बिगनी क्रेडिट दिखाया जाता है, जहाँ कास्टिंग क्रू का नाम लिखा आता है, विच इज कूल। डेडपूल की मूवी जानी जाती है अपनी ओपनिंग सीन के लिए, और ये शायद एमसीयू का बेस्ट ओपनिंग सीन लगा मुझे। आखिर में वेड लोगन के क्लॉज को अपने हाथों में लगाता है। वेड के हाथों में वुल्वरीन के क्लॉज है और पीछे लिखा आता है डेडपूल एंड वुल्वरीन, विच इज कूल। में डेडपूल 2 की एंडिंग सीन को दिखाया जाता है, जहां केबल की टाइम वॉच को लेकर डेडपूल वेनेसा को बचाता है। एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन के इस सीन में अपने पहले इटरेशन को मारता है, पीटर को बचाता है और फाइनली रायन रेनॉल्ड्स को मारता है, जो ग्रीन लैंटर्न का स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। और उसी के बाद दिखाया जाता है कि वेड पहुंच गया है सीक्रेट टाइमलाइन 616 में, जहां डेट लिखा है मार्च 2018, जहां कैमियो करते हैं हैप्पी होगन यानी कि जॉन फेवरो। ये कैमियो वाला सीन इन्फिनिटी वॉर के पहले घटित हो रहा है, जो एमसीयू की टाइमलाइन के हिसाब से मई 2018 में घटित हुआ था। ये स्पाइडरमैन होमकमिंग के समय हो सकता है, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद। ये सीन हो रहा है टोनी स्टार्क के ऑफिस में, जहां भर के ईस्टर एग्स हैं। कैप्टन अमेरिका का एक डेमो शील्ड दिखता है जो आयरन मैन 2 में दिखा था टोनी के लैब में। टोनी का मार्क 2 हेलमेट दिखता है हैप्पी के पीछे। ये पेंडुलम टाइप कुछ दिखता है जिससे आयरन मैन 2 में टोनी खेल रहा था। टोनी का ओरिजिनल आर्क रिएक्टर दिखता है जो उसने आयरन मैन में बनाया था, और एंड गेम में इसी आर्क रिएक्टर को पानी में डाल दिया जाता है एज अ ट्रिब्यूट टू स्टार्क, जहां लिखा है प्रूफ दैट टोनी स्टार्क एज अ हार्ट। ये ट्रेडिंग कार्ड दिखता है जो निक फ्यूरी ने द एवेंजर्स मूवी में इस्तेमाल किया था कोल्सन के मौत के बाद एवेंजर्स को एक टीम बनाने के लिए। आयरन मैन 2 में जो सूट आयरन मैन आर्मर टोनी यूज करता है वो भी दिखता है यहाँ पर। यहाँ बगल में दिखता है मोबियस स्ट्रिप, जिसका इस्तेमाल करके टोनी एंड गेम में सबको वापस लाने का सोल्यूशन ढूंढता है। एक हेलमेट दिखता है जिसका कनेक्शन स्पाइडरमैन के साथ है। एक्चुअली आयरन मैन 2 की एंडिंग में एक बच्चे को इस हेलमेट को पहने हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में केविन फेगे ने रेडकॉन करके कह दिया था कि ये टॉम हॉलैंड का पीटर पाकर ही है उसके बचपन में। Hey man. उसी के बगल में तस्वीर दिखती है जो एंड गेम में भी दिखी थी, जो है पीटर और टोनी का फोटो। हालांकि यहाँ पीटर का चेहरा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि स्पाइडरमैन के राइट सोनी के पास है, और कोई भी स्पाइडी अपीयरेंस के लिए सोनी के साथ बात करनी होगी मार्वल वालों को। यहाँ डेडपूल एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए आया है, पर हैप्पी उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि लाल पगला किसी टीम का पार्ट हो सकता है क्या? No way. इसीलिए हैप्पी उससे पूछता है कि क्या वो किसी टीम का पार्ट था, जिस पर वो एक्स फोर्स से रेफरेंस करता है, जो टीम डेडपूल 2 में दिखी थी, जिसे उसने लीड किया था, पर ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स बुरी तरह मारे गए थे मिशन शुरू होने से पहले ही। जब डेडपूल ऑफिस से बाहर धकेला जाता है, उसके पीछे दिखता है 1952 स्टार्क एक्सपो का चित्र, जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में दिखा था। सीन में ग्विन पैल्ट्रो का चेहरा भी दिखता है। फोर्ब्स मैगजीन के कवर में ये वही कवर है जो आयरन मैन 3 में दिखा था। डेडपूल दिखता है अपने ओरिजिनल कास्ट के साथ, लेस्ली उगैम्स एज ब्लाइंड एल, करन सोनी एज दोपिंदर, शर्ली कुत्सुना एज यूकियो,
मोरेना बैकरन इज वेनेस नेगासोनी टीनेज वॉरहेड जिसे निभा रही है ब्रियाना हिल्डब्रांड। इसके अलावा टिन का डब्बा म्यूटेंट कोलोसस भी दिखता है इस क्लिप में, जिसकी आवाज देने के लिए वापस आया है स्टीफन केपिकिक। शैटरस्टार जिसे निभाया था लुइस टैन ने, और डेडपूल का फेवरेट पीटर यानी कि रॉब डेलिनली भी दिखता है इस क्लिप में। ये दाढ़ी मूंछ वाला एक्टर 1 या 2 सीन में दिखा था डेडपूल 1 में। ये सब लोग वेड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ कोलोसस रेफर करता है ब्रिटिश बेक ऑफ सीरीज का, जो एक पॉपुलर ब्रिटिश कुकिंग रियलिटी शो है। डायलॉग रेफरेंस है डिज्नी के आइकॉनिक कॉमिक बुक एनिमेशन मूवी फ्रोजन पर। You want to build a snowman? Yes! और हाँ, डेडपूल 2 के इस सीन पर भी रेफरेंस है। Is it just me, or do you want to build a snowman from Frozen sound suspiciously like Papa Can You Hear Me from Yentl? वेड उससे पहले एवेंजर्स के एप्लीकेशन रिजेक्शन के बाद बन जाता है कार सेल एजेंट पीटर के साथ, और उसके लॉकर में दिखता है द कैनेडियन माउंटेन बाय राइटर मार्क लेस्ली, जो दिखाता डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में भी। ये किताब एक्चुअली फिल्म मेकर जॉन ह्यूग्स की फिल्मों पर ट्रिब्यूट है, और ये किताब जॉन कैंडी नाम के एक्टर ने भी इस्तेमाल किया था 1987 फिल्म प्लेन ट्रेन्स और ऑटोमोबाइल्स नाम की मूवी में। टीवीए सोल्जर्स फिर वेड को ले जाते हैं टीवीए में। सबको लग रहा था कि जो टीवीए लोकी सीरीज में दिखा था और जो टीवीए डेडपूल में दिखा है वो अलग है, क्योंकि उस लोकी सीरीज से कोई भी किरदार यहाँ कैमियो करते हुए नहीं दिखता। पर यह शक गलत साबित होता है जब कैमियो करती है वुन्मी मोसाकू एज हंटर P-15 के दरवाजे पर लिखा है नंबर 17, जो कई बार एमसीयू में मेंशन हो चुका है। इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन कहता है Unlock 17A. ताकि स्पाइडरमैन को नया सूट मिले। ब्लैक पैंथर में भी 17 का मेंशन हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज का एड्रेस है 177A लीकर स्ट्रीट। टीवी के स्क्रीन में देखते हैं एमसीयू की फिल्मों से कई सारे क्लिप्स। एवेंजर्स से कैप्टन अमेरिका और लोकी का फाइट सीन जर्मनी में। एवेंजर्स एंड गेम का ये सीन जब कैप्टन अमेरिका मेयोनीर को पकड़ता है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से ये सीन जब हाउलिंग कमांडर्स को कैप लीड करता है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से ये सीन जब कैप बकी को सैल्यूट करता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एयरपोर्ट सीन से ब्लैक पैंथर और वांडा के क्लिप्स। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से कैप वर्सेस बैट्रॉक द डीपर वाला सीन। एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन का ओपनिंग सीन का एवेंजर आइकॉनिक लीप सीन। विंटर सोल्जर के क्लाइमैक्स में कैप्टन अमेरिका का क्लोज अप सीन। एंड गेम का ये सीन जब कैप मेयोनीर से थंडर को समन करता है। एंड गेम का क्लाइमैक्स जब ब्लैक पैंथर हॉकाई को बोलता है ये Give it to me. टोनी का ये आइकॉनिक डेथ सीन का डायलॉग। वेट पर टीवी के स्क्रीन भी देखता है थॉर को रोते हुए एज डेडपूल नीचे घायल पड़ा हुआ है। हालांकि मुझे लगता है ये क्लिप थॉर द डार्क वर्ल्ड के इस सीन से लिया गया है, जहां लोकी की जगह डेडपूल को डाल दिया गया है। मैथ्यू मैकफेडन का किरदार कहता है कि ये चीज फ्यूचर में होगी, यानी कि सीक्रेट वॉर्स में दिख सकता है ये चीज। हालांकि पूरी फिल्म में इसी चीज को बड़बड़ाता रहता है वेट की थॉर क्यों रो रहा था। Why is Thor crying? Why was Thor crying? Why was Thor crying? वेट पर कहता है पावर ऑफ मार्वल यूनिवर्स अबाउट टू चेंज फॉरएवर, जो इस पर कटाक्ष है। Why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. डेडपूल को मिलता है एक नया सूट जो लाल ही है, पर उसे मिलते हैं नए एडामेंटियम कटानास। एंकर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंकर्स ऐसे किरदारों को कहा जाएगा जिनको अगर अपने टाइमलाइन से हिलाया गया तो उनकी रियलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि हिला तो खत्म। डेडपूल का अर्थ 10005 जिसका एंकर था लोगन में दिखने वाला वुल्वरीन जो मर चुका है। डेडपूल फिर फोर्थ वॉल के सारे हाथों को पार करके एक कैमरे को तोड़ता है और फॉक्स को गाली देता है। वुल्वरीन अपने क्लॉज को निकालता है, उसके क्लॉज निकलते नहीं है, जो लोगन मूवी के सीन पर रेफरेंस हो सकता है, जहां वुल्वरीन का एक क्लॉ निकलता ही नहीं है जब कुछ गुंडे उससे भिड़ते हैं। वेड वुल्वी को कहता है ऑन योर लेफ्ट बेबी, जो कैप्टन अमेरिका और सैम यानी कि नए कैप्टन अमेरिका के इन सीन्स पर रेफरेंसेस है। एक वक्त वेड ह्यू जैकमैन के म्यूजिकल बैकग्राउंड पर रेफरेंस भी देता है और ये भी कहता है कि वुल्वी एमसीयू के बुरे दिनों में उसे ज्वाइन करने के लिए आया है। बुरे दिन 4 फिल्मों में से 2 ने बड़े पैसे कमाए हैं, सिर्फ 2 ने ही पैसे गंवाए हैं। हाँ, कुछ सीरीज ने क्रेडिबिलिटी में प्रॉब्लम दी है एमसीयू के, पर अब जो एमसीयू ने किया है पैनिक बटन ही बोलूंगा उसको। दोनों डेडपूल वुल्वरीन वॉइड में पहुंच के करते हैं एक आइकॉनिक फाइट, जिसके मूवमेंट को भी मैगवायर के स्पाइडरमैन के फिल्मों से इस फाइट सीन से लिया गया है, जहां पीटर जो मैंगनीलो के किरदार फ्लैश थॉमसन की हेकरी उतारता है। वुल्वरीन डेडपूल की तरफ क्रॉल करके पहुंचता है, जो फिल्मों में वो पहली बार करता है, कॉमिक्स में कई बार कर चुका है वो ही। वॉइड में पड़ा रहता है 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक, जिसके कवर में है गॉड एम्परर डूम, जिस किरदार को अपने बारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो डिसीजन याद करके अब भी कुछ करने का मन करता है। Control. उस कॉमिक बुक के ऊपर है ग्रीन पानी वाला बॉटल, जो द इनक्रेडिबल हल्क से दिया हुआ है, जिस फिल्म के किरदार अब वापस आ रहे हैं एमसीयू में। फिर कैसेंड्रा के विलन्स की टोली पहुंच जाती है, जिसमें शामिल है टाइलर मेन का सेबरटूथ, एरन स्टैनफोर्ड का पायरो और रे पार्क का टॉड। इसमें गाड़ियां जो आती है वो भी मार्वल से ईस्टर एग ही है। टॉड आता है फैंटास्टिक फोर के फैंटास्टिक कार में, पायरो आता है रेड स्कल की गाड़ी में जिसमें टोनी स्टार्क का चित्र है, सेबरटूथ जो गाड़ी चला रहा है उसमें है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स से हाइड्रा बाइक्स। रेजिस्टेंस ग्रुप का डबल एवेंजर्स फ्लैग भी दिखता है, जो रायन ने अपने इंस्टाग्राम में टीज किया था। कनाडा का सीएन टावर दिखता है, बैकग्राउंड में फॉक्स का लोगो
दिखता है। डेडपूल 2 के एंड में दिखा शील्ड का कैरियर दिखता है। लोकी सीजन 1 में दिखा ऑल्ड्रिच शिप दिखता है। एवेंजर 1 में दिखा चितारी लेवियाथन दिखता है। एक्समैन की फिल्मों में दिखा गोल्डन गेट ब्रिज भी है यहाँ पर। एक सीन में थॉर का क्राउन जैसा कुछ दिखता है, जो फ्रॉग थॉर का क्राउन जो लोकी सीरीज में दिखा था। थानोस कॉप्टर भी दिखता है जो लोकी सीरीज में दिख चुका है। ऑफ कोर्स क्रिस एवंस का कैमियो भी होता है यहाँ पे एज फैंटास्टिक फोर का जॉनी स्टॉर्म, जो अपने रीड का मेंशन करता है जो वॉइड में मर चुका है। जॉनी ने ये भी कहा था कि रीड वॉइड को एक मेटाफिजिकल जंकयार्ड बताता है जहाँ सारे यूजलेस चीज चले आते हैं। लोकी सीरीज में दिखे वॉइड में रहने वाले क्रिएचर्स नार्वास भी दिखते हैं यहाँ पर। पिरामिड जो लोकी सीरीज में भी दिखे थे वो भी दिखते हैं यहाँ। हालांकि जिस कैंग का कनेक्शन उन पिरामिड्स के साथ था उसकी कहानी का तो खत्म कर दिया गया है एमसीयू के द्वारा। एमा कॉर्डन एज कैसेंड्रा नोवा का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर। कैसेंड्रा का अड्डा बना है एंटमैन के स्केलेटन से। ये एंटमैन स्कॉट लैंग ही है, हैंक पिम नहीं, जो इस डायलॉग से क्लियर होता है। All right, finally, H. ये एक्चुअली लिया गया है ओल्ड मैन लोगन, जहाँ लोगन एंटमैन का शव देखता है उस कॉमिक बुक में। ये कॉमिक वाला शव हैंक पिम का ही था। वेड फ्यूरियोसा जो है मैड मैक्स वाली फिल्मों की दुनिया का किरदार, उस पर रेफरेंस करता है क्योंकि ये लाल पगला कुछ भी कर सकता है। कैसेंड्रा जॉनी को बरी बेरेमी से मार देती है। ये फॉर्मूला ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इंस्पायर्ड लगता है, जहाँ बड़े कॉमिक बुक किरदारों को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर मार दिया जाता है बरी बेरेमी से। तभी लाल पगला कहता है नॉट माई फेवरेट क्रिस, जो ऑब्वियसली क्रिस हेम्सवर्थ ही होगा। तभी अलायद की एंट्री होती है जिसे लोकी सीरीज में दिखाया गया था। उस कैंग के एक वेरिएंट ह्यू रिमेस ने, पर इस फिल्म में अलायद को कंट्रोल करती है कैसेंड्रा। डेडपूल फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहता है अलायद लोकी सीजन 1 एपिसोड 5 में दिखा था। दोनों वहां से निकल जाते हैं एक पैर को पकड़कर, जो आयरन मैन 1 से आयरन मॉन्गर के पैर लग रहे हैं, जिसे टोनी ने हराया था उसे इतना ऊपर ले जाके कि वो जम गया था। नाइस पूल जो है अच्छा खूबसूरत लायन रेनल्ड्स का इंटरप्रिटेशन, और डॉग पूल जो एक कुत्ता है पग और चाइनीज क्रेस्टेड डॉग का मिक्स दिखता है यहाँ पर। नाइस पूल लेडी पूल के बारे में कहता है कि वो रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई थी, तो हिंट करता है कि ब्लेक लाइवली ही लेडी पूल का किरदार निभा रही है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक बच्चे को कंसीव किया था। ह्यू जैकमैन के डाइवर्स पर भी मेंशन होता है यहाँ पर। नाइस पूल उनको मोबेस की गाड़ी दिखाता है जिसे यूज करके रेजिस्टेंस की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में दिखता है थानोस का क्यू शिप जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखा था। बीच में स्पाइडरमैन को नॉट करते हुए डेडपूल फ्यू फ्यू करता है और फिर वो करते हैं क्रैकलिंग खून से भरा हुआ फाइट, जहां बैकग्राउंड में बजता है जैकमैन की म्यूजिकल मूवी द ग्रेटेस्ट शोमैन का गाना। रेजिस्टेंस ग्रुप के दर्शन होते हैं जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा, वेस्ली स्नाइप्स एज ब्लेड, चैनिंग टेटम एज गैम्बिट और फाइनली डेफ्नी कीन एज X-23। रेजिस्टेंस के अड्डे स्कारलेट विच का स्टैच्यू, हल्का थॉर रैग्नारोक वाला बिस्तर भी दिखता है, एक चेस्ट सेट भी दिखता है जो प्रोफेसर एक्स का हो सकता है। मैग्नेटो पर रेफरेंस होता है यहाँ पर कि उसे कैसेंड्रा ने मार दिया था। पिनोकियो एक किरदार जो जाना जाता है अपने लंबे नाक के लिए, उस पर भी रेफरेंस करता है लाल पगला। पनिशर, क्विक सिल्वर और डेयरडेविल पर भी रेफरेंस होता है यहाँ पर कि सब मर चुके हैं वॉइड में। ये सब लोग निकल पड़ते हैं कैसेंड्रा के अड्डे की तरफ। रास्ते में दिखता है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में दिखा पीटर क्विल का स्पेसशिप मिलानो। ब्लेड एक गन इस्तेमाल करता है जिसे वो लोग पनिशर का गन कहते हैं, जिस पर डेडपूल पूछता है कौन सा पनिशर, चारों में से कौन सा। डॉल्फ लंग्रेन ने 1989 के पनिशर में, थॉमस जेन ने 2004 के पनिशर में, रे स्टीवनसन ने 2008 के पनिशर वॉरजोन में और जॉन बंथल ने डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स दुनिया के पनिशर में इस किरदार को निभाया था। जॉन अब एमसीयू में भी इस किरदार को निभाने वाले हैं। थॉर का घर एसगार्ड भी दिखता है यहाँ पर। कैसेंड्रा को जगरनॉट के हेलमेट का इस्तेमाल करके पावरलेस करते हैं रेजिस्टेंस ग्रुप और डेडपूल और वुल्वरीन, पर तभी वुल्वरीन करता है चार्ल्स ज़ेवियर के प्रोफेसर एक्स का मेंशन कि अगर चार्ल्स को मालूम होता तो वो कैसेंड्रा को जरूर ढूंढता। कैसेंड्रा अपना स्लिंग रिंग दिखाती है जिसमें टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन दोनों है, जो वो कहती है एक बेकार जादूगर से उसने लिया था। तभी डेडपूल कहता है स्ट्रेंज, जो ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज पर रेफरेंस है। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का केप भी कैसेंड्रा के अड्डे पे दिखता है। इसमें कॉमिक बुक राइटर रॉब लेफील्ड पर कटाक्ष किया जाता है क्योंकि उनको पैर ड्रॉ करना नहीं आता। कैसेंड्रा बुलाती है डेडपूल कॉप्स को, जो कि है बाल्टी भर के डेडपूल, जिन पर मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूँ। वो लोग डेडपूल वुल्वरीन को रोकने के लिए आए हैं। डेडपूल जानबूझ के नाइट्सपूल को मरवा देता है, जिस पर वुल्वरीन उसे बुलाता है, जो डेडपूल 1 के बिगिनिंग क्रेडिट से लिया हुआ है। उससे पहले अपना डेडपूल लाल पगला वैन विल्डर पर रेफरेंस करता है, जो कि एक रायन रेनॉल्ड्स कॉमेडी मूवी है, जिसके जवाब में नाइट्सपूल खुद फोर्थ वॉल ब्रेक करके रोमांटिक कॉमेडी प्रपोजल से एक लाइन कहता है। डेडपूल नाइट्सपूल का गोल्डन गर्ल ले लेता है और वुल्वरीन पहनता है अपना आइकॉनिक येलो मास्क पहली बार मूवीज में एक कूल सीन में। बैकग्राउंड में बजता है मैडोना का गाना लाइक अ प्रेयर। डेडपूल, वुल्वरीन और डेडपूल कॉप्स के बीच होती है कूल कॉमिक बुक की आइकॉनिक फाइट और बीच में एक बस में दिखता है आइकॉनिक कॉमिक बुक राइटर स्टैन ली का चित्र। कैसेंड्रा चली जाती है टाइम रिपर की तरफ। इसका इस्तेमाल करके वो लोकी सीरीज की तरह स्पेगेटिफिकेशन करती है, यानी कि टाइमलाइन का खात्मा, लेकिन डेडपूल और बॉडी दिखाता हुआ वुल भी एक साथ रोक देते हैं उसको। आखिर में एवेंजर्स का शोरमा सीन पर रेफरेंस करते हुए डेडपूल कहता है कि एवेंजर्स ने शोरमा का इन्वेंशन किया था, जिसे ब्रिटेन क्लेम करता है कि चिकन टिक्का मसाला उन्होंने इन्वेंट किया था। कुछ भी। फिल्म के आखिरी शॉट में सब लोग पिज्जा खा रहे हैं, जिसमें इंक्लूडेड है X-23, यानी कि ब्लेड, इलेक्ट्रा और गैम्बिट भी वॉइड से वापस आ गए हैं असली दुनिया में। और जो पिज्जा वो लोग खा रहे हैं वो है फाइगी का फेमस पिज्जा।
कि ऑब्वियसली मार्वल हेड केविन फाइगी पर नॉड है, और नॉड है डेडपूल 1 पर भी, क्योंकि ये पिज्जा पहली बार उसी फिल्म में दिखा था। और टेबल पर पड़ा हुआ है डेडपूल वुल्वरीन के काउच, व्हिच इज परफेक्ट। लाइक सब्सक्राइब कर दो तब और भी परफेक्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। डेडपूल वुल्वरीन से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आखिर में है, एक और जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।